समस्याएं हैं? समस्याएं तो अनंत है पूरे बिहार में, खास करके हमारी पिछड़ी जगह हसनपुर सब अंतिम जिला का यह है हमारा ये पंचायत। यहाँ से 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर जिला में हम लोगों का है। पिछड़ा हुआ हमारा प्रखंड है। हम लोगों का 19 सूत्री मांग है। सरकार से हम लोग आग्रह करते हैं, विनती करते हैं, बार बार इस धरना के माध्यम से भी उनको आगे अवगत करा रहे हैं कि अगर हम लोगों का जो समस्या है, पंचायत की जो मूल समस्या है, उस पर थोड़ा आप ध्यान दीजिए। हमारे अधिकार में जो हनन कर रहे हैं, कटौती कर रहे हैं, जिससे हम लोगों का परेशानी हो रहा है। आज हम लोगों के सामने यह परिस्थिति है कि जनता हम लोगों को सिर नोचने का काम करता है। वह कहता है जनता हम लोगों के क्षेत्र का, पंचायत का, अरे इससे तो अच्छा पुराना मुखिया जी अच्छे थे, इस मुखिया जी से तो कुछ हो नहीं रहा है। आज हम लोगों का आवास योजना जो है, प्रधानमंत्री आवास योजना, हम लोगों को मान लीजिए कि 90 ठो आवंटन था पिछले वर्ष का, अभी तक 20 गो का मिला है, 8 महीना हो गया है, अभी तक उसका पेमेंट नहीं हुआ है। यह अंधी सरकार, बहरा सरकार बैठा हुआ है और पंचायत को चाहता है ध्वस्त कर दे। महात्मा गांधी के सपने को ये लोग साकार होने नहीं देता है। यह अपने साकार करने के लिए तैयार है, चाहे वह नीतीश कुमार हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी साहब हो। मैं उन लोगों को आगाह करता हूं इस माध्यम से, धरना के माध्यम से, कि अगर हम लोगों की बात को नहीं सुना जाएगा तो अगला हम लोगों का 29 तारीख को जिला में फिर धरना प्रदर्शन का आयोजन है। अगर इससे भी नहीं सुना जाएगा तो हम लोग पटना में गांधी मैदान में धरना देने का काम करेंगे। और हम लोगों को जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोगों का कार्यक्रम के सब काम ठप रखेंगे पंचायत में, पूरे बिहार के अंदर में। यह हमारे अध्यक्ष महोदय का यह कहना है, ऐलान है कि जब तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं होगा तब तक किसी भी काम को हमारे मुखिया कोई नहीं कर सकता है। इसके लिए हम लोगों को अंत में त्याग पत्र भी देना पड़ेगा। तो हमारे पूरे बिहार के मुखिया जी त्याग पत्र देने के लिए तैयार हैं, अपने स्वाभिमान को गिरने नहीं देंगे। इसलिए हम लोग सरकार से यह चेतावनी दे रहे हैं कि आप संभल जाओ। आने वाला जो समय है तुम्हारा, चाहे MP चुनाव हो, चाहे आपका विधानसभा चुनाव हो, उसमें आपको यह मुखिया अपनी ताकत का परिचय तुमको दे देगा। इसलिए अभी संभलने का समय है, संभल जाओ और हमारा जो अधिकार है उसको वापस हमारे पंचायत को कर दो। इसी में तुम्हारा भी कल्याण है और हम लोगों का भी कल्याण है। यहाँ तक हमरे कहने का मतलब हमारे प्रखंड के परिसर में हमारे भाई, हमारे जो हैं वार्ड सदस्य, हमारे भाई है सरपंच साहब, वह अभी कहा है पदाधिकारी लोगों को कि तुम सचेत हो जाओ। हमारे जनता के साथ की तरह की दुर्व्यवहार करेगा तो हम लोग बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं हैं। हम तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे। तुम नौकर हो, नौकर के जैसे रहो। तुम जनता नहीं हो, तुम जनता के नौकर हो, जनता का काम करने आए हो, जनता का काम करो। हमको सुनने में आया आपके यही क्या कहते हैं, फेसबुक के माध्यम से हमने देखा कि एक मान लीजिए कि वहाँ दूसरा का अंचल खुला हुआ है, दूसरा ऑफिस, अंचल कार्यालय। हम लोग तो नहीं जानते थे एक दूसरा अंचल है। वह अंचल कार्यालय में वहाँ घुसखोरी होता है, वहाँ जनता को बुलाया जाता है और वहाँ माल लिया जाता है बिचौलियों के द्वारा। तो हमरे कहने वाला हमारा अंचल है, यहाँ नया भवन बना हुआ है, तो फिर वहाँ खोलने का क्या जरूरत है? यहाँ बैठे कर्मचारी, यहाँ जनता अपना काम कराएगी। यह उधर पुराने पंचायत समिति भवन में एक अलग अंचल कार्यालय खुला हुआ है। आपके माध्यम से हम लोग देखे हैं। इसलिए मैं आगाह करना चाहता हूँ, CO साहब हो, BDO साहब हो, BPRO हो, चाहे कोई पदाधिकारी हो, चाहे राजस्व कर्मचारी हो, मैं तो इतना कहता हूँ कि आज तक हमारे पंचायत में राजस्व कर्मचारी को जो बदली हुआ, आज तक हम लोगों से भेंट करने तक नहीं आया है। हम जानते नहीं कि हमारा राजस्व कर्मचारी कौन है। ऐसा विडम्बना है। यह पदाधिकारी लोगों का मौजी है। हम यह आपके माध्यम से कहना चाहते हैं उस कर्मचारी को कि तुम जहां आए हो वहां के मुखिया से तुम अभी तक संपर्क नहीं किया है। तुम अपने यहाँ के CO साहब अपने अंदर पॉकेट में रखे हुए हैं। क्या CO साहब हमारे पंचायत को चलाएंगे? क्या BDO साहब हमारे पंचायत को चलाएंगे? कि पंचायत को कौन चलाएगा? राजस्व कर्मचारी चलाएगा कि पंचायत क्या कहता है, सेवक चलाएगा? इसलिए आप लोगों के माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि अब वह समय चल गया, अब समय बदल चुका है। सारे पदाधिकारी हो, चाहे बिहार सरकार हो, चाहे सेंट्रल सरकार हो,
सबको आप अपने अपने को समझना चाहिए कि अब जाग चुका है लोग, अब जाग चुका है, सारे लोग जाग चुके हैं। अब ठकने ठकाने वाला काम बंद करो और निष्ठापूर्वक अपना काम करो और जनता, हमारे पंचायत के, हमारे क्षेत्र के जनता को सुविधा प्रदान करो। यही बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ शिव चंद्र प्रसाद यादव, पूर्व मुखिया मराठी उजागर, वर्तमान में मुखिया प्रतिनिधि।